साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। नवंबर में बिहार का अगला मुख्यमंत्री मिलने वाला है। उसको लेकर के हम लोग पूरे बिहार में लगातार ज़मीनी सर्वे कर रहे हैं कि बिहार की जनता क्या सोचती है, इस बार कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री होने जा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव महागठबंधन दल के संभावित चेहरे हैं। लगभग मोहर लग चुकी है। उधर नीतीश कुमार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 10वीं बार तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि लोग किसके साथ जाते हैं। मैं वर्तमान में बता दूं, मेरी मौजूदगी बाबूबरही विधानसभा में मौजूद है। जिला लगता है मधुबनी। वर्तमान में ये सीट जो है जदयू के पास है, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि आरजेडी का गढ़ है। आरजेडी भी यहाँ पर तैयारी कर रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर है, इन लोगों से बातचीत करेंगे, समझते हैं कि इस बार क्या माहौल है और जो वर्तमान की सत्ता है वो कितनी काम कर रही है, उससे लोग कितना खुश हैं, नाराज़ हैं। क्या नाम है आपका? उमेश कामत। उमेश कामत। क्या माहौल है ये बताइए पहले। सरकार कैसी है नीतीश की? नीतीश की सरकार तो बहुत गिर गया है। नीतीश सरकार अच्छा नहीं है। लिखाई पढ़ाई सब चला गया इसके अथी में। क्या पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा? विद्यार्थी सबको मास्टर सब आता है, स्कूल में आता है, बैठता है, ढील मारता है, क्या पढ़ाएगा? आप कामत समाज से हैं? हाँ, कामत समाज। यहाँ की जो विधायिका है वो भी तो आपके समाज से आती हैं? आती तो है विधायिका, लेकिन विधायिका तो आप मिलने के लिए भी तो नहीं आती है। मीना कामत जी कभी मिलने के लिए भी नहीं आता है, तो उसको क्या विधायक बताइएगा? कुछ नहीं करती हैं? कुछ नहीं करती, वो क्या करेगी? सत्ता में है वो तो पर भी कुछ नहीं कर, सत्ता में रहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। वो घूमने फिरने भी नहीं आती है, क्या कहेंगे उसको हम लोग। इस बार बाबूबरही में लालटेन जलेगा कि नहीं जलेगा ये बताइए। गणेश प्रसाद यादव को टिकट मिलेगा तो लालटेन जलेगा ही, नहीं जलने का कोई संभावना नहीं है। गणेश जी को टिकट मिलेगा तो हाँ एकदम जलेगा। अब बाकी बात देखिए क्या होता है नहीं होता है। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार कर्ण। क्या माहौल है बताइए पहले। सरकार कैसी लग रही है? ये 20 साल में डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी, नीतीश जी। कोई अथी नहीं है सरकार का। यहाँ पर कोई अथी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। बेरोजगार पड़े हुए हैं पढ़ लिख करके। कोई कुछ कहीं कुछ नहीं है। क्या करें हम लोग, रोड पर आ गए हैं। हम लोग तो तेजस्वी सरकार चाहते हैं। अब तेजस्वी सरकार, पूरे तेजस्वी सरकार चाहते बन जाएंगे मुख्यमंत्री? 100% बनेंगे। 2020 में भी बन रहे थे, क्या हो गया? वो तो मिस हो गया ना। कैसे मिस हो गया? बाबा कुछ विधानसभा से अथी लूज कर गए, इसीलिए। ये तो बनना तो वोट चोरी होता है क्या बिहार में? वोट तो चोरी होगा करता है। हो रहा है, निश्चित हो रहा है। मोदी जी का नाम सुने हैं? सुने हैं नाम। बिहार से बहुत पुराना रिश्ता है उनका। बिहार पे मेहरबान रहते हैं वो, पता है? कभी नहीं रहे हैं हम लोग, तो नहीं देख रहे हैं कहीं है बिहार में। वो तो गुजरात में है। गुजरात में है? हाँ, दूसरे स्टेट में है। आते नहीं है बिहार। अभी कितना दौरा मार रहे भाई, महीने भर में 1-2 बार तो आ ही जाते हैं। आए आ गए, आए गए क्या? हाँ, तो उससे क्या है? योजना नहीं देते हैं वो? कुछ योजना नहीं चल रहा है यहाँ पे। बिहार में तो कुछ देखे नहीं रहे हैं हम लोग। आप यादव जी तो नहीं हैं? नहीं, लाला जी। मुसलमान नहीं हैं? हम तो लाला जी हैं। लाला जी हैं? हाँ। लाला जी होकर किसका साथ देंगे आप? आरजेडी का। आरजेडी का? एकदम भाजपा ही होते हैं आप लोग तो भाई। कहते हैं कि भाजपा का वोट है ना। अब तो हम लोग आगे है आरजेडी में। पहले भाजपा को देते थे? नहीं, तब पर भी कांग्रेस को वोट देते थे। अच्छा, अब भाजपा, अब राजद के साथ? हाँ। तो बाबूबरही में क्या माहौल है ये बताइए। आपकी विधानसभा में मान लीजिए मुख्यमंत्री की पार्टी की विधायिका है मीना कामत। वो तो साफ खत्म है। कोई काम का नहीं है। हम लोग तो कहीं नहीं देख रहे हैं कि कुछ काम कर रहा है। वो बोल रहा है कि हम 20 रोड बनवाए हैं, 200 रोड बनवाए हैं, 500 रोड बनवाए हैं। कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं हम लोग। चलिए मेरे पंचायत में दिखाते हैं क्या विकास किया है नहीं किया है, तो स्थल पर जांच होगा। इस रास्ते जी बताइए कि बाबूबरही में लालटेन जलेगा कि नहीं जलेगा? 100% जलेगा इस बार। कौन जलाएगा? गणेश प्रसाद यादव आएंगे, उसके बाद कुछ होगा। नहीं तो पुराना कैंडिडेट कौन है ये गणेश जी? कौन है? क्या है? भी है एक तो सिरप कला पंचायत का मुखिया, 10 साल मुखिया रह चुके हैं। मुखिया जी हैं जी। वर्तमान में दूसरा मुखिया है। राजनीति के तहत वो हार गए, लेकिन गणेश प्रसाद आएंगे इस बार तो 100% चुनाव जीतना ही जीतना है। मतलब आरजेडी ने अगर उनको टिकट दे दिया तो लालटेन जल जाएगी? जलवे करेगी, जल जाएगी एकदम फाइनल है। आपका क्या नाम है? इंद्र मोहन निषाद। निषाद हैं आप? आगे आइए थोड़ा। आप सानी समाज से हैं जी। क्या माहौल है? माहौल ठीक है हमारे यहाँ का, लेकिन आप लोग तो भाजपा के वोटर लगते हैं। नहीं, पहले थे, लेकिन अभी जो है ना तो माहौल देखने के बाद जो है तो हम लोग आरजेडी का वोटर बनना चाह रहे हैं। आरजेडी को वोट देंगे। आरजेडी की तरफ आ रहे हैं आप लोग? हमारे यहाँ जो है गणेश मुखिया है, गणेश प्रसाद यादव है। हम लोग चाहते हैं कि उनको टिकट मिले और उनको हम लोग समर्थन करेंगे। गणेश जी को? जी। लालटेन छाप? हाँ, लालटेन छाप। और तीर कमान पसंद नहीं आ रहा है आपको? तीर कमान को तो कई दिन से देख लिए हम लोग ना, कुछ तो होता नहीं है।
कोई काम तो किया नहीं हम लोगों को। हम लोग वैसे ही बैठे हुए हैं, कोई काम अरे महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया खाता में आ रहा है। वो 10,000 दिखावा है, आता कुछ नहीं है, दिखावा है बस। आप बेरोजगार है कि नौकरी? हम रोजगार है ना, 10,000 रुपया दे के लेके नहीं, आपके पास नौकरी है कि नहीं? बेरोजगार है। बेरोजगार है। तो नीतीश जी जो हैं 1-1 हज़ार रुपया देंगे भाई आप लोग अभी को। इलेक्शन के टाइम में वो दिखा रहा है पापा हम लोगों को, हैं। दिखा रहा है, कितना बार से तो ठग रहा है। भरोसा नहीं है? नहीं, अब भरोसा नहीं रहा। अरे अब आरजेडी को हम लोग जिताएंगे। लालटेन जल जाएगी? हाँ, लालटेन चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। ये साहनी समाज से हैं, ये कह रहे हैं लालटेन जलेगी। आप श्रीवास्तव जी हैं, कोई कामत हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आपका नाम? संजीव कुमार आर्या आर्या जी। आपका क्या माहौल है? मेरे यहाँ राजद का है। राजद का? हाँ, राजद का माहौल है। अब मोदी जो नीतीश जी जो मंचों से बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, डबल इंजन है, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? वो जब भी चुनाव आता है तो डबल इंजन का सरकार लंबा लंबा बात छोड़ता है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है, न होने वाला है इनसे। बिहार में विकास नहीं हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छे दिन आए नहीं आए? बोलने के लिए अच्छे दिन नहीं मिला है आज तक। नहीं हम मिला। लोग न, तो कौन आखिर बिहार का भाग्य कौन बदलेगा? किस पर भरोसा है? कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा ना। तेजस्वी यादव आएंगे तभी यहाँ का बदलने वाला है। तेजस्वी यादव? हाँ, नहीं तो नहीं बदल। आप लोग चाहते हैं फिर जंगल राज आ जाए? जंगल राज कहाँ है? वो मंगल राज है, यही है जंगल राज। ये जंगल राज है? हाँ, नीतीश बाबू का जंगल राज। सुशासन बाबू हैं ये तो। सुशासन बाबू का है ये जंगल राज। जंगल राज वो नहीं था, जंगल राज अब हो गया है। क्या माहौल है ये बताइए? बाबू बरही क्या कह रहा है? बाबू बरही की आवाम क्या कह रही है? राजद से गणेश प्रसाद यादव को टिकट देगा तो ये जीत करके जाएंगे। गणेश जी को टिकट मिल गया तो? जी। कौन है गणेश जी भाई? सब लोग नाम ले रहे हैं। यहाँ का सीधप कला का पूर्व मुखिया है और जमीन से जुड़े हुए आदमी है, समाज से भी आदमी है। समाज का बहुत कल्याण करने का काम करता है। लालटेन अगर उनको मिल गया, अगर मतलब उस पार्टी से टिकट लालटेन से मिल गया तो ये जीत करके जाएंगे पटना, जीत जाएंगे जी। दूसरा को अगर देगा पुराना कैंडिडेट को तो फिर उम्मीद नहीं है, नहीं जीतेगा। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं यहाँ से थोड़ी दूर, अगर देख सकते हैं कैमरे में, तो जो आपको पीछे पेड़ वेड़ दिख रहे हैं वहाँ पर पीछे, वो नेपाल है। बमुश्किल यहाँ से 1 किलोमीटर हो कह सकता हूँ, 1 किलोमीटर पीछे नेपाल की सीमा लगती है। हम लोग नेपाल और भारत के लगभग बॉर्डर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये बाबू बरही विधानसभा है। वर्तमान में यहाँ पर जेडीयू की जो है मीना कामत यहाँ पर विधायिका हैं और लोग जो हैं खासा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। इस बार बदलाव मांग रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए और लालटेन को लेकर के लगातार मतलब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बातचीत ये लोग कर रहे हैं। बाकी आप लोग जुड़ जाइएगा हमारे साथ। हम लोग अब सोचिए लगभग मैं पिछले 1-2 महीने से पूरी बिहार की हर एक विधानसभा को टटोलने की, वहाँ की तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब तो मैं पटना से शुरू करते करते नेपाल के बॉर्डर तक आ गया हूँ। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।